कोरोना से बचाव के लिए जहां वैक्सीनेशन को ही सबसे कारगर उपाय माना जा रहा है, देश भर में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी समन्वय से वैक्सीनेशन अभियान को युद्ध स्तर पर चलाने का प्रयास हो रहा है। वही वैक्सीनेशन अभियान में लापरवाही की भी कुछ खबरें समय समय पर आती रहती हैं, जिसे देखकर लगता है कि आखिर ये अभियान कब पूरा होगा। वैक्सीनेशन को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर देखिए अनादि टीवी की ये रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर सिर पर है। दूसरी लहर की स्थिति को देखते हुए माना जा रहा है कि तीसरी लहर और खतरनाक होगी और तीसरी लहर के प्रभाव को कम करने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय माना जा रहा है। लेकिन वैक्सीनेशन अभियान में लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है। कुछ ऐसा ही मामला राजनांदगांव जिले के डूंगरगढ़ ब्लॉक से सामने आया है, जहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामाटोला का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें नर्स की जगह पर बाई लोगों को वैक्सीन लगा रही है। जी हाँ, गंगा कुर्राम नाम की आया बाई, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामाटोला में जेडीएस की कर्मचारी है, जो क्षेत्रवासियों को कोरोना वैक्सीन लगा रही है। इसकी जानकारी किसी को ना हो यह भी संभव नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल के कई स्टाफ वहां उनका सहयोग करते नजर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जिस आया की ड्यूटी झाड़ू पोछा और साफ सफाई करने की होती है, वो लोगों को वैक्सीन लगाती है। ऐसा भी नहीं बल्कि कुछ महीने से चल रहा है। आया के झाड़ू पोछा करने वाला है, इसलिए वैक्सीन लगाने का काम नर्स का है, डॉक्टर का है। हाँ, तो आया भाई मतलब वैक्सीन लगा रही है। हाँ, वो क्या है, झाड़ू पोछा पोछा करने वाला है। कितने लोग लगवाए? लगभग 10 लोग लगवाए, सभी लोग। और सबको आया भाई लगाई है? हाँ, सभी को लगाया है। नाम जानते हैं उनका? नहीं, गंगाबाई। कहाँ रहती है? नरसिंहपुर। तो आप लोगों को सबको वैक्सीन लगाई? हाँ, वैक्सीन लगाए है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामाटोला में अभी वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर वैक्सीन लग रहे हैं। यहाँ पर मौजूदा डॉक्टर स्टाफ नर्स है। फिर भी वहाँ पर जो झाड़ू पोछा करने वाली आया बाई श्रीमती गंगाबाई कुर्राम, जो जीवन दीप समिति से पदस्थ है, उनके हाथों से सभी को कोरोना का वैक्सीन लगा रहे हैं। वो प्रशिक्षित है कि नहीं है? नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं। लगभग मेरे संभवतः वो 8वीं 5वीं पढ़े होंगे। वहीं जब आया बाई गंगा कुर्राम मीडिया के कैमरे के सामने आई, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद लोगों को वैक्सीन लगाई है और आगे से ऐसा नहीं होगा, जिसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। जबकि स्टाफ नर्स ने तो मीडिया में साफ साफ कह दिया कि जब वे और डॉक्टर दूसरे केस में व्यस्त रहते थे, तो पहले भी वो वैक्सीन लगाने का काम करती थी। हालांकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामाटोला के प्रभारी डॉक्टर बलबीर राजपूत ने बताया कि घटना के दिन उनकी ड्यूटी दूसरे स्थान पर थी और जैसे ही उन्हें इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने अस्पताल आकर कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी कर दिया। मैं खुद लगाई हूँ सर, अपनी मर्जी से लगाई हूँ। अपनी मर्जी से कैसे करते हैं? गलती हो रहा है सर, गलती हो, आइंदा से नहीं होगा। सॉरी। अपने गांव पर पहले वो लगा चुकी थी 1-2 लोग को, इसके बाद यहाँ ही फिर हम लोग के बीच में जैसे टीटी वीटी लगाने का रहता था ना, अचानक जैसे हम लोग बिजी हो जाते थे तब लगाते थे, नहीं तो ऐसे नहीं लगाते थे। फोटो जब मेरे को मिला था जी, तो मैं बोर तालाब ड्यूटी में था। मेरे बुधवार को बोर तालाब ड्यूटी रहती है, वहाँ पीढ़ी देख रहा था। तो वहाँ पे ये लोग मेरे भेजे, मेरे स्टाफ वाले यहाँ से, ये ऐसा हो रहा है। तो फिर उसके बाद मैं आगे उससे पूछा हूँ, जो वार्ड है यहाँ गंगा, तो बताइए एक पेशेंट को मैं लगाई थी बोल के। तो उसको मैं तुरंत कार्रवाई करके और उसको नोटिस देंगे कि इसके बाद अगर ऐसा हुआ तो आपको आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। क्योंकि जीवन दीप समिति से रखे हैं, तो ऐसा कुछ भी अगर होता है तो उसने भी आश्वासन दिया है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ठीक है, आप निकाल सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। बहरहाल केंद्र और राज्य सरकार के आपसी समन्वय से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन में अगर इस तरह की लापरवाही निकलकर सामने आती रहेगी, जिसके लिए समय समय पर शासन प्रशासन ने मॉक ड्रिल भी करवाया था, तो फिर आप सहज ही समझ सकते हैं कि आम जनता की जिंदगी की अहमियत ऐसे जिम्मेदारों की नजरों में क्या होगी। अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि कार्रवाई के नाम पर महज नोटिस तक ही सीमित रह जाता है या फिर मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारी इसमें कुछ सख्त कदम उठाते हैं। राजनांदगांव से अनादि टीवी के लिए शशांक की रिपोर्ट।